हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दोस्तों एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। क्या है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में बात की थी। ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, कब लागू की गई थी, मेन उसका पर्पज क्या है, क्या इंपॉर्टेंस थी उस समय जिसकी वजह से उसको लागू करना पड़ा, उसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस किया था। और इस आज की वीडियो के अंदर हम जो यूनिट नंबर 6 है आपकी पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर के अंदर भारत की विदेश नीति, उसी का एक पार्ट है, उसी का टॉपिक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, देखो एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लोक ईस्ट पॉलिसी, जो पहले हमने लोक ईस्ट पॉलिसी पढ़ा था उसी का ही एक नवीन रूप है। ठीक है, उसका एक अपग्रेड रूप है ये। ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इसके अंदर क्या है कि मतलब लुक ईस्ट पॉलिसी के अंदर हमने चर्चा की थी, मतलब भाई हमें पूर्व की ओर देखना। ठीक है, पूर्व की ओर देखना मतलब जितने भी आसियान कंट्रीज है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, उनके साथ हमें सांस्कृतिक, व्यापारिक और आर्थिक संबंध बनाना है। ठीक है, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक संबंध बनाना है, और व्यापार को, ट्रेड को मतलब बढ़ावा देना है। ठीक है, मेन पर्पज आर्थिक था। ठीक है, भाई पूर्व के जो देश है ना, आसियान कंट्रीज मुख्य रूप से, उनके साथ हमें मतलब अपने जो सामरिक संबंध है वो मजबूत बनाना है। ठीक है, आर्थिक संबंध मजबूत बनाना है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इसके अंदर क्या है कि हमें मतलब उनकी तरफ अब देखना ही नहीं है। उस नीति का मतलब क्या था, पूर्व की ओर देखो, लेकिन इसका मतलब है पूर्व की ओर काम करो। एक्ट ईस्ट पॉलिसी यानी कि पूर्व की ओर काम करना है, देखना ही नहीं है अब, मतलब जमीनी स्तर पर काम करना है हमें। ठीक है, और इसके अंदर मतलब जो आसियान कंट्रीज थे, पूर्व के अंदर, पूर्व की ओर जो नीति है उसके अंदर आसियान कंट्रीज थे, लेकिन इसके अंदर है मतलब आसियान के साथ साथ हमें जो पूर्व, उत्तर पूर्व जो देश है, ठीक है, जापान वगैरह, ठीक है, जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र है, ठीक है, प्रशांत क्षेत्र है, उसके अंदर जो द्वीप है, जो भी वो सारे राष्ट्र है, उनके साथ भी हमें मतलब मिलकर काम करना है। ठीक है दोस्तों, एक कनेक्टिविटी, बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करनी है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, मतलब उसके अंदर तो आसियान कंट्रीज थे टोटल, भाई उन्हीं कंट्रीज के साथ हमें मतलब सहयोग करना है। ठीक है, संबंध बनाना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर हम पूर्व और आसियान के साथ साथ पूर्व और उत्तरी पूर्व जो कंट्रीज है ना, उत्तरी पूर्व क्षेत्र, ठीक है, एशिया मतलब पैसिफिक क्षेत्र है, प्रशांत जो क्षेत्र है, ठीक है, उसके अंदर जो सारी कंट्री है उसके साथ भी हमें मिलजुल कर काम करना है, और एक कनेक्टिविटी प्रदान करनी है। ठीक है, जुड़ाव, संपर्क स्थापित करना है, ये इस नीति का मुख्य उद्देश्य था। तो हम बात कर लेते हैं यार, एक ईस्ट पॉलिसी है वो कब शुरुआत हुई थी इसकी। लुक ईस्ट पॉलिसी की बात की हमने, तो 1991 के अंदर पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू की गई थी। और जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसको आपको ध्यान में रखना है, 2014 के अंदर हमारे जो वर्तमान में पीएम मोदी है, नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी 2014 के अंदर। ठीक है, और एशिया समिट हुआ था जो 25वां ईस्ट एशिया समिट हुआ था म्यांमार के अंदर, उसके अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका कार्य क्या है, ये तो चीज आपको ध्यान रखनी है, फैक्ट है, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, डेट आपको पहले याद रखनी है, डेट तो आपको मतलब याद रहनी जरूरी है। और इसका कार्य क्या है, पूर्व के अंदर काम करना है। ठीक है, पूर्व के अंदर देखना ही नहीं है, आज तक हम देखते आ रहे थे, अब हमें जमीनी स्तर पर काम करना है, चीजों को लागू करना है। क्योंकि जो ये जो इधर वाला इंडिया का जो पूर्व वाला क्षेत्र है ना, हिंद महासागर हो गया, और एशिया जो प्रशांत महासागर वाला एरिया हो गया, ठीक है, आसियान कंट्रीज और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, इसके अंदर मतलब क्या है कि मतलब जो चाइना है उसका ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ रहा है, तो मतलब उस हस्तक्षेप को कम करना है। और जो सुरक्षा है भारत की जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए हमें मतलब समझौता करना है। ठीक है, मुख्य रूप से सुरक्षा को मतलब बनाया गया था, महत्वपूर्ण पर्पज था सुरक्षा का, ये मतलब सुरक्षित भारत है उसको सुरक्षित बनाना है। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत करना है। ठीक है, जितने भी कंट्रीज है उनको हम मतलब एक वहां पर सुरक्षित मतलब जो सुरक्षा है उसको मतलब महत्वपूर्ण पर्पस बनाना है। ठीक है,
जो हमारा महत्वपूर्ण मतलब जो पर्पज है इसका क्या रहेगा, सुरक्षा। ठीक है, और आपको पता होगा दोस्तों कि भारत वर्तमान के अंदर सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर ज्यादा चर्चा करता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना इधर वाला, ये भारत के लिए सुरक्षा और संवर्धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो इसी को लेकर वर्तमान में भी जो संबंध स्थापित किए जा रहे हैं हमारे पीएम के द्वारा, ठीक है, तो ज्यादातर वो सुरक्षा से संबंधित ही है, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब हम इसके उद्देश्य की बात कर लेते हैं, क्योंकि उद्देश्य आप जब पढ़ोगे तभी आपके माइंड में सेट बैठेगा कि मतलब एक्चुअल में इसकी मतलब इंपॉर्टेंस क्या थी। ठीक है दोस्तों, तो पहला इसका उद्देश्य है कि द्विपक्षीय और बहुपक्षीय क्षेत्रीय इसका जुड़ाव व आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध बढ़ाना। ठीक है, द्विपक्षीय, ठीक है, द्विपक्षीय यानी कि दोनों पक्षों के द्वारा, और बहुपक्षीय और क्षेत्रीय स्तर पर जुड़ाव। ठीक है, कनेक्टिविटी, ठीक है, आपस में कनेक्टिविटी, ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव होना चाहिए। ठीक है, हम किसी देश के साथ मतलब समझौता कर रहे हैं तो वो मतलब एक इन्हीं चीजों को मतलब सुरक्षा को और आर्थिक और सांस्कृतिक को लेकर मतलब एक कनेक्टिविटी होगी हमारे बीच में। ठीक है, आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, और उसी के अंदर हमने बात की थी ज्यादातर आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन इसके अंदर क्या है कि मतलब सुरक्षा को, इसके अलावा सुरक्षा को भी इंपॉर्टेंट माना गया है। और दूसरा है एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच, एशिया तो है, और प्रशांत क्षेत्र है ना, उनके देशों के बीच भी रणनीतिक संबंध विकसित करना। ठीक है, उनके साथ हमें रणनीति के माध्यम से काम करना है। ठीक है, रणनीति बनाकर, स्ट्रेटेजी, रणनीति बनाकर हम उनके साथ चलेंगे, काम करना है, ताकि उस क्षेत्र के अंदर क्या है कि भारत के मतलब अच्छे संबंध हो और फ्यूचर के अंदर भी वो संबंध है वो काम आए। ठीक है, और तीसरा है बुनियादी ढांचे तथा सुरक्षा संबंधों पर जोर देना। तो बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा है, उसको हम विकसित करेंगे। और सुरक्षा ना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सुरक्षा नया वर्ड है इसके अंदर, क्योंकि इसी पॉलिसी के अंदर जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसके अंदर सुरक्षा को तवज्जो दिया गया था, क्योंकि सुरक्षा है भारत के लिए इस क्षेत्र के अंदर जरूरी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मतलब ज्यादातर ट्रेड है जो प्रशांत क्षेत्र वाला जो एरिया है, जो पूर्व का जो एरिया है, ठीक है, चाइना जापान इस क्षेत्र का जो एरिया वहां पर मतलब ट्रेड है वो इन देशों के बीच में ज्यादा होता है, और ट्रेड मतलब व्यापार मार्ग है ये ज्यादा, तो व्यापार मार्ग है तो मतलब भारत को मतलब सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पे देखना है कि मतलब भारत के विरुद्ध कुछ गतिविधियां ना हो। ठीक है, इसलिए मतलब सुरक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था इस नीति के अंदर। ठीक है, और वर्तमान के अंदर भारत है वो इसी की नीति के तहत मतलब काम कर रहा है। ठीक है, और चौथा है दक्षिण चीन सागर, जो साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर है उसके अंदर, और हिंद महासागर के अंदर चीन का प्रभाव बढ़ रहा है। ठीक है, चीन की गतिविधियां बढ़ रही है दोस्तों वर्तमान के अंदर, तो उसको मतलब कम करना है। ठीक है, उसको काउंटर करने के लिए ही मतलब इस नीति की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चीन के हस्तक्षेप को कम करना, हिंद महासागर में चीन है वो जगह जगह अपने मतलब सैनिक अड्डे स्थापित कर रहा है, तो मतलब वहां पर मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको मतलब काउंटर करना, उसको मतलब सीधा डायरेक्ट काउंटर करना, जिससे कि मतलब उसका हस्तक्षेप वो वहां पर कम हो सके, और भारत है उसको कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई खतरा ना हो। ठीक है, ये मतलब एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसका मतलब महत्वपूर्ण पर्पज था। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपके समझ में आना चाहिए दोस्तों। शुरुआत कब हुई थी? नवंबर 2014 के अंदर पीएम मोदी के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो ईस्ट एशिया सम्मेलन हुआ था आपका, ईस्ट एशिया समिट 1 25वां, जो म्यांमार के अंदर हुआ था 25वां ईस्ट एशिया समिट, उसके अंदर हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने मतलब इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य है मतलब पूर्व के अंदर काम करना है। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। और उद्देश्य अपना पढ़ लिया कि द्विपक्षीय बहुपक्षीय क्षेत्रीय स्तरीय जुड़ाव या आर्थिक व सांस्कृतिक संबंध को बढ़ावा देना, और दूसरा है एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच रणनीतिक संबंध विकसित करना। ठीक है,
और तीसरा है बुनियादी ढांचे, तो बेसिक स्ट्रक्चर है। और सुरक्षा को ध्यान रखना है, ठीक है। मेन पर्पज ये है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी देश के साथ हमें समझौता करना है, तो सुरक्षा को सिक्योरिटी को ध्यान में रख के मतलब डिसीजन लेना है। और चौथा है दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में चीन के प्रभाव को कम करना, ठीक है। ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो हमारे पीएम है, पीएम नरेंद्र मोदी, उन्होंने जब इस नीति को लागू किया था तो 4C वाला कॉन्सेप्ट अपनाया था। 4C क्या है? 4C वाला कॉन्सेप्ट इस नीति का महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। 4C फॉर्मूला। 4C फॉर्मूला क्या है कि भाई ये जो नीति है ना, इस नीति के माध्यम से हम कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिविटी यानी कि जुड़ाव या संपर्क, ठीक है, और कॉमर्स, वाणिज्य, कनेक्टिविटी, वाणिज्य और संस्कृति, ठीक है, कल्चर, संस्कृति, और चौथा है कनेक्टिविटी हो गया, कॉमर्स हो गया, कल्चर हो गया, और चौथा है कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी यानी कि क्षमता। ये जो चार चीजें है ना, इन चार चीजों पर मतलब फोकस करेंगे इस नीति के तहत, ठीक है। कनेक्टिविटी यानी कि देशों के बीच ज्यादा से ज्यादा जुड़ाव कैसे हो सके, ठीक है। संपर्क को बढ़ावा देना, ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाना एक दूसरे देश के साथ, ठीक है। और चौथा है कॉमर्स यानी कि वाणिज्य है ना, वाणिज्य कॉमर्स, उसको बढ़ावा देना। और कल्चर को बढ़ावा देना, ठीक है। इस देशों के साथ मतलब कल्चर को बढ़ावा देना, यानी कल्चर, हमारा कल्चर और उनका कल्चर कैसा है मतलब साझा करना, ठीक है। संस्कृति को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना और क्षमताओं का विकास करना, अपनी क्षमताओं का विकास करना। इन चार चीजों पर मतलब हमारे जो पीएम मोदी है उन्होंने मतलब इन चार चीजों पर मतलब फोकस ज्यादा किया था इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इसी चीज को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। और मैंने आपको बताया दोस्तों ये जो नीति है ना, इस नीति के माध्यम से आसियान कंट्रीज तो थे ही, आसियान कंट्रीज तो थे ही। आसियान कंट्रीज तो मतलब हमने पढ़ा था कि मतलब लोक ईस्ट पॉलिसी के अंदर इसके हिस्सा थे। उन्हीं देशों को मतलब ज्यादा ज्यादा दान देना था मतलब उन्हीं देशों को। लेकिन इस नीति के अंदर आसियान जो कंट्रीज है ना, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड, ब्रुनेई, ठीक है, ये जो कंट्रीज है इनके साथ साथ पूर्व तथा उत्तरी पूर्व जो क्षेत्र है ना, पूर्व तथा उत्तरी पूर्व क्षेत्र, पूर्वी तथा उत्तरी जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, जापान वाला जो एरिया है ऊपर वाला, जापान, दक्षिण चीन सागर, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण चीन सागर के अंदर, ठीक है, दक्षिण चीन सागर और ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन जो क्षेत्र है इसके साथ भी हम संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो लोक ईस्ट पॉलिसी है उसके अंदर हमने आसियान के साथ जो दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया देश है, तो आसियान कंट्रीज, उनके साथ मतलब संबंध स्थापित किए थे। लेकिन इसके अंदर हमने आसियान के साथ साथ पूर्वी और उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है ना, ऊपर वाला हिस्सा, उसके साथ भी संबंध स्थापित करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसके अंदर कौन कौन से देश जो नए जुड़े थे?
जिनके साथ हमने संबंध स्थापित करने थे, जापान, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जापान, मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया। ठीक है, ये जो कंट्रीज है ना, इनको साथ लेकर चलना है। ठीक है, इन्हीं देशों के साथ हमें साझेदारी करनी है। ठीक है, और लो किस्ट पॉलिसी के अंदर मतलब ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आपका मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, वैसे बात करें तो ये जो नीति है ना, इसका मतलब महत्वपूर्ण पर्पज क्या था कि ज्यादा से ज्यादा मतलब कनेक्टिविटी, जुड़ाव होना, और ये जो हमने सपना देखा था, जो लो किस्ट पॉलिसी के अंदर जो सपना देखा था, मतलब उसको अब जमीनी स्तर पर लागू करना है यार, देखना नहीं है, उसको लागू भी करना है कंप्लीटली। ठीक है, कनेक्टिविटी 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 को मतलब बेहतर करना। ठीक है दोस्तों, ये मतलब इसका लक्ष्य होना चाहिए। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये क्लास आपको समझ में आई होगी। लो किस्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मतलब लो किस्ट पॉलिसी उसी का एक पार्ट है, उसी का मतलब अपग्रेड रूप है। ठीक है, नवीन रूप है लो किस्ट पॉलिसी, जिसको मतलब वर्तमान की जो सामरिक स्थिति, सुरक्षा की दृष्टि से मतलब हमारा जो पीएम मोदी है, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, और वर्तमान में इसी के आधार पर मतलब ज्यादा काम हो रहा है, क्योंकि मतलब ये जो नीति है ना, वो महत्वपूर्ण साबित हुई है, क्योंकि मतलब सुरक्षा की दृष्टि से हमारा जो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, एशिया पैसिफिक क्षेत्र है, वहां पर ये मतलब काफी कारगर साबित हुई है सुरक्षा की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।